क्लास +2। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन। जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ने वाले, इसमें हम जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन एज पर मैपिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे जो फंक्शन के जो टाइप पढ़ने वाले हैं एज पर द मैपिंग का मतलब हाउ द एलिमेंट डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज मेकिंग रेंज इन द कोडोमेन। ठीक है, कैसे डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन में रेंज बना रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो कोई फंक्शन है f x, आई एम सेइंग दैट x to y एक सेट है x, ये सेट ले लिया हमने y, ये ले लिया हमने 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने एक another set लिया that is suppose that y this is 2 3 4 6 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सेट है y, ये सेट है x। तो f क्या है? f इज द फंक्शन फ्रॉम x to y, दैट मीन्स हमारा x हमारा डोमेन है। फंक्शन कैसा है? y इज इक्वल टू f। मतलब समझो, x को जब मैं रखूंगा तो मेरे पास क्या आएंगे? y's आएंगे। ठीक है, तो क्या अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ f इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x, तो ये वाली बात y इज इक्वल टू 2x, y और x दोनों एक ही बात होता है। ठीक है ना। अब सुनो क्या होगा, किस तरह के पेयर बनेंगे। ठीक है, f में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। जब मैं f को 1 रखूंगा तो क्या होगा? fx कितना आएगा? 2 आएगा, 1 2। जब मैं x को 2 रखूंगा तो fx कितना आएगा? 4। जब मैं x इज इक्वल टू 3 रखूंगा fx आएगा 6 एंड 4 8। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाते हैं? डोमेन। दिस इज डोमेन, दिस इज व्हाट? डोमेन। 1 2 3 4, बहुत प्यार से समझना। दिस इज कोडोमेन। इस सेट को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ये पूरा सेट कोडोमेन कहलाता है। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाता है। 2 4 6 8 मिलकर क्या बनाते हैं? रेंज बनाते हैं। डोमेन के एलिमेंट से फंक्शन में क्या क्या वैल्यूज आती हैं? दैट कंप्लीट सेट ऑफ fx, द वैल्यूज ऑफ fx, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, ये क्या होता है? रेंज। ठीक है, एंड वैल्यूज ऑफ x विच फंक्शन इज डिफाइंड डोमेन, विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। देखो, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 की इमेज कैसी होगी? 2 से रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू 2 4 से है, 3 6 से है, 4 8 से है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मैपिंग। हाउ द एलिमेंट ऑफ डोमेन मेकिंग इमेजेस in that element of codomain। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एट मैपिंग के अकॉर्डिंग हम फंक्शंस को क्लासीफाई करने वाले हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फंक्शन वी कैन हैव एज पर द मैपिंग। तो पहली चीज आती है, पहली कैटेगरी आती है 1 1। ये 1 1 आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1 1 क्या है? इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या? इंजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है,
अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसको हम इंजेक्टिव कह सकते हैं, मतलब 1 1 और इंजेक्टिव सेम चीज़ है। 1 1 फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन जैसा कि नाम वैसा काम, यानी कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। एवरी एलिमेंट इन एक्स हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सॉरी इन सेट कोड में, ठीक है। एवरी एलिमेंट, तो लिख देते हैं यहाँ पे एवरी एलिमेंट in domain has one and only one image in codomain, in set in codomain लिख देते हैं, in codomain। तो देखो यहाँ तो हर एक ही तो इमेज है, जहाँ पे हर एलिमेंट के एक ही तो इमेज है, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक। आई बात समझ में? हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। तो अब समझते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब दूसरा आता है मैनी वन फंक्शंस। अभी हम फंक्शन को स्टडी करेंगे कि कैसे फंक्शंस को क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है, फिर हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे, तब आप सीखेंगे कि हाउ टू प्रूव द फंक्शन 1 1 1 और ऑन टू, ठीक है। वो बात की बात है, पहले हम फंक्शन को समझते हैं। अब लेते हैं दूसरा फंक्शन, दैट इज मैनी वन। जैसे हम मैनी वन को हम, जैसे 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, मैनी वन को हम कुछ नहीं कहते। ये 1 1 के, ये एक तरीके से देखते हैं तो 1 1 के जैसा ही है, मैनी वन वर्ड हो गया इसमें। अब सुनो, 1 1 जैसे 1 1 कहने से जैसा है कि मैपिंग की जो क्लासिफिकेशन ऐसा ही है जैसा हमने 1 1 में सीखा। तो इसमें थोड़ा सा हटके कैसे है, इसमें क्या होता है, मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या है, वहाँ पर क्या है, वन, एक एलिमेंट की एक इमेज। मैनी वन का मतलब एक, मैनी एलिमेंट्स। ध्यान से चेक करो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक एलिमेंट की एक ही इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज। यहाँ पे मैनी एलिमेंट वन इमेज। अब एक बात सुनो, एक सिग्नल बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 1 1 1 को हम ऐसे दिखाते हैं, हालांकि ये मैथमेटिकल स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, 1 1 को बता रहा हूँ, ठीक है। 1 1 क्या होगा, हर एक एलिमेंट की एक इमेज, मतलब हर एक मैनी वन में क्या है, ऐसी, मतलब मैनी एलिमेंट की एक इमेज, 2 की, 3 की, 4 की, एक ही इमेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे 2 सेट लेता हूं, दैट इज व्हाट, यहाँ पे ले लूँ मैं -2 -1 0 1 2, यहाँ पे ले लूँ मैं 0 1 0 1 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं फंक्शन जो है, ये क्या है, ये x है, y, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो, when x is equal to -2, y is equal to what, +4. when x is equal to -1, y is equal to what, 1, +1. when x is equal to 0, y is equal to what, 0. when x is equal to 1, y is what, +1. when x is equal to, y is equal to what, 4. अब देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 की तो एक ही इमेज बनी, ठीक है। मैंने क्या कहा कि
every element of a domain has one and only one image in codomain। every element की एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे एक की तो एक थी, बाकी देखो -2 और +2 की एक ही इमेज है। ठीक है, ये -1 हो गया ना, मैनी एलिमेंट की एक इमेज, -2 और 2 एक इमेज, -1 और 1 की एक इमेज, ये क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। ठीक है, ये वो ऑब्जेक्टिव था, ये क्या है, सब्जेक्टिव। ये फंक्शन, यही दो फंक्शन समझने थे हमने, बन एंड ऑन टू। पूरी एक्सरसाइज ही इस पे डिपेंड है। देखो, ए फंक्शन f(x) to y is said to be onto if every element of y is image in some element in x। एक और डेफिनेशन होती है इसकी, वो ये होती है, और फॉर एवरी y belongs to by, ऐसे लग देते हैं, y belongs to y and x belongs to x such that f(x) is equal to y। ये y अभी नहीं समझ में आएगी और आई भी नहीं होगी। देखो, ये बात, एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे पूरी बात क्लियर होने वाली है। देखो, मैं काम करता हूँ, एक और 2 ऐसे सेट लेते हैं, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। ये बाय सेट ले लिया हमने, इसमें मैंने ले लिए एलिमेंट 2 4 6 एंड 8। ठीक है, ये ले लिए एलिमेंट, और मैंने, ये तो x की वैल्यूज होगी, ये किसकी वैल्यूज होगी, y की। y इज इक्वल टू f(x), यही फंक्शन है। फंक्शन क्या है वो बता रहा हूँ मैं, f(x) इज इक्वल टू x² हमारा फंक्शन है, x² में हमारा 2x। ठीक है, ये f(x) इज इक्वल टू 2x है हमारा फंक्शन। ये मैंने एग्जांपल लिया, अब मैं डेफिनेशन समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा फंक्शन f(x) बाय इज सेट। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि f(x) इज इक्वल टू 2x लिया था, यहाँ पे भी 1 x बताते थे हमें भी, f(x) इज इक्वल टू 2x ही होगा, तो ये तो फंक्शन 1 है, तो ऑन टू कैसे होगा। मैंने जब 1 बताया था, मैंने एक बात बताई थी, क्या कि 1 फंक्शन वो होते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन, every element of domain has one and only one image in codomain। ठीक है, कोडोमेन में जो है इसकी वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन की। यहाँ पर देखो, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 1 क्यों नहीं है। यदि रूल के अकॉर्डिंग से देखें तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से, 3 6 से रिलेटेड है, 4 8 से रिलेटेड है, तो ये छूट गया 5। ठीक है, ये छूट गया, इसलिए ये 1 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 1 तो है नहीं। ऑन टू एग्जाम्पल लिया था। वैसे भी आप देख सकते हो कि डाउट ये भी अराइज हो रहा होगा कि f(x) इज इक्वल टू 2x है और y इज इक्वल टू x है, वो 1 है, ये ऑन टू है, क्यों है, तो सेट ही हमारे अलग अलग हैं। ठीक है, अब सुनो, हमने बात करी थी ऑन टू की, बात कर रहे हैं
ए फंक्शन f(x) to y is said to be onto कब? if every element of y is image in some element in x। मतलब समझ में आया कि जो कोडमेन होता है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं कोडमेन के अंदर, वो किसी ना किसी एलिमेंट की ही तो इमेज होंगी, यानी कि सब इमेज बनने वाले हैं। जितने भी एलिमेंट हैं इसमें वो सब के सब क्या होंगे? इमेज होंगे किसी ना किसी एलिमेंट के। जैसे आप देखो यहाँ 2 किसकी इमेज है? 1। यहाँ पे 4 किसकी इमेज है? 2 की इमेज। जहाँ पे 6 किसकी इमेज है? 3 की। यहाँ पे 8 किसकी इमेज है? 4 की इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट किसी ना किसी की तो इमेज है ना। अभी मैं एक एलिमेंट लिख दूं 9। अब देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या 9 किसी की इमेज बनेगा? 2x से ऐसा कोई x ढूंढ सकते हो जो उधर के सेट के किसी की एलिमेंट की इमेज 9 बन जाए? नहीं बन सकती। अगर मैं जहां पे 10 लिख दूं, 5 से 10 की इमेज बन सकती है, लेकिन 9 तो रह गया ना, 9 भी है तो 9 तो रह गया ना। अगर ऑन टू होना है तो 9 भी होना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इमेज इन सम एलिमेंट इन x। उधर किधर ना इमेज बन रहे होंगे जो y के एलिमेंट है। इधर कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, सब की इमेज होगी, सब इमेज है। तो यही मतलब इस बात का भी है कि फॉर एवरी y belongs to y and and there is small x belongs to x, यानी कि जो x के एलिमेंट हैं वो कैपिटल x से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, यानी कि एवरी y बिलोंग्स टू x। ठीक है, आई बात समझ में? f(x) इज इक्वल टू y। चीजें बहुत प्यार से क्लियर होंगी। ये अलग तरह की मैथ की चीजें हैं इसमें, रिलेशन एंड फंक्शन की। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। ये देखो स्टूडेंट, आपका ये फंक्शन है आपका 1 1, ये है आपका ऑन टू, ये है मैनी 1। ठीक है, तो ये तीनों की हमने बता दिया आपको एग्जांपल्स। अब क्या है? एक बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव जो होता है वो कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। जो इंजेक्टिव होता है और सर्जेक्टिव होता है, यदि कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, मीन्स कि दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बाइजेक्टिव।